दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं उस देश में कम से कम 100 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इस देश को बैबल टावर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगर आपको शौक है ऊंटों की रेस देखने का तो आपको इस देश में जरूर जाना चाहिए। यहाँ के लोग बड़े ही मजाकिया किस्म के होते हैं, लेकिन कमाल की बात यह भी है कि यहाँ का क्राइम रेट भी बहुत ऊपर है। इस देश में गोल्ड और यूरेनियम के बहुत सारे खान हैं, लेकिन फिर भी ये देश बहुत गरीब है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीकन देश चाड के। इस देश से जुड़ी हर एक बात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाड और ये दुनिया के 16 लैंडलॉक्ड देशों में से एक है। मतलब इसकी सीमा किसी और देश की सीमा से ही जुड़ते हैं। देश की कुल जनसंख्या है 1,60,00,000 के आसपास। यहाँ के 24% लोग शहरों में रहते हैं तो वहीं 76% लोग गाँव में रहते हैं। ये देश दुनिया के सबसे यंग देशों में से एक है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन की औसतन उम्र इस समय है मात्र 16 साल। आपको यहाँ हर जगह यंग जनरेशन के ही लोग नजर आएंगे। देश की राजधानी शहर है जामीना, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। वेल फ्रेंड्स, चाड देश में बहुत गरीबी है। एक अफ्रीकी देश होने के नाते ये आम बात है, लेकिन ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन लोगों की औसत इनकम $1 से भी कम है पर डे के हिसाब से। आप समझिए कि क्या हालत होगी इस देश की। तभी तो कहा जाता है कि इस देश में बहुत सारी समस्या है और गरीबी को खत्म करना बिल्कुल भी संभव नजर नहीं आ रहा। दोस्तों आपको नहीं लगता कि इस देश का नाम बहुत अजीब सा है? क्या आपने भी इस बारे में सोचा कि इसे चाड क्यों कहते हैं? दरअसल अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील का नाम भी चाड है और उसी झील के नाम पे इस देश का नाम पड़ गया। वैसे नाम में क्या रखा है ना कि झील 4 देशों के 2 करोड़ लोगों के पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। चाड देश का 70% हिस्सा रेगिस्तान है। इसी वजह से इनके लिए खेती करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लोगों के पास रहने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए 30% लैंड ही है जिसका कि वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जिंदगी काटना इतना आसान काम नहीं है। जिस देश में आप न तो खेती कर सकते हैं और नहीं आपके पास करने के लिए कुछ और है, जाहिर सी बात है वहाँ की स्थिति खराब तो होगी। फ्रेंड्स, किसी भी देश की इतनी बुरी हालत क्यों होती है, इसकी एक ही वजह है और वो है करप्शन। कहा जाता है कि चाड देश में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि बिना पैसे लिए किया जाता हो। यहाँ पर हर काम के लिए लोगों को अंडर द टेबल मनी देना ही पड़ता है। यहाँ लोग बिंदास करप्शन का हिस्सा बनते हैं, हर चीज के लिए पैसे मांगते और देते हैं और यहाँ पर किसी को किसी भी चीज का डर भी नहीं है। यहाँ कानून सिर्फ कहने के लिए है, सब अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून का पालन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के कुछ नेता भी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं जिससे देश आगे नहीं बढ़ रहा। ये बात भी बहुत कॉमन है कि जिस देश में करप्शन होगा वहाँ गरीबी होगी और जहाँ गरीबी होगी वहाँ क्राइम भी हद से ज्यादा होता है। चाड में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता। कहते हैं कि यहाँ पर शाम को 7 बजे के बाद निकलना यानी कि अपने आप को लुटवाने के बराबर है। यहाँ पर रात के समय दुकानें भी बंद हो जाती हैं। अब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगहों की बात कौन ही करेगा। आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर हर 23,600 लोगों के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर होता है। आप सोचिए यहाँ की क्या मेडिकल कंडीशन होगी। ये देश जैसे तैसे ही चल रहा है। यहाँ पर कुछ भी प्लान नहीं कर सकते क्योंकि सब उल्टा पुल्टा चलता है। यहाँ जो भी एक बार बड़ी बीमारी की चपेट में आया उसका बचना चाड देश में किसी जादू से कम नहीं है। यहाँ पर मेडिकल के नाम पे कोई सुविधा नहीं है। चाड देश के लोगों में सफाई की कोई महत्ता नहीं है। यहाँ पर आपको हर जगह ही गंदगी दिखाई देगी। अगर आपको सफाई पसंद है तो यहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर हर जगह ही छोटे छोटे मार्केट्स हैं और सैकड़ों लोग रेडी पटरी पे सामान लगाते हैं। चाड देश में साल में 9 से 10 महीने गर्मी रहती है और वैसे भी 70% से ज्यादा रेत ही है यहाँ पे। ऐसे में यहाँ दिन के समय बहुत गर्मी होती है, वहीं रात के समय यहाँ ठंड हो जाती है। जो भी नए लोग इस देश की यात्रा पर जाते हैं उन्हें यहाँ के क्लाइमेट के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लग जाता है क्योंकि दिन में भयानक गर्मी होती है और रात में टेम्परेचर अचानक ही गिर जाता है। दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी ऊंट की प्रजाति मिलती है चाड देश में। इसका नाम है टिबेस्ते। वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन ऊंटों की प्रजाति यही मानी जाती है। इनकी कीमत लाखों में होती है। ये ऊंट बहुत ही मेहनती होते हैं और नेचुरली बहुत ही स्ट्रांग भी होते हैं, तभी तो इसके खरीदार दुनिया भर से आते हैं। इन्हीं ऊंटों की मदद से होती है दुनिया की सबसे खतरनाक रेस, जहां पर टोबाऊ ट्राइब के लोग ऊंट की सवारी कर रेगिस्तान में रेस करते हैं। जैसे घोड़ों की रेस होती है वैसे ही ऊंट की भी रेस होती है यहाँ पे। सबसे मजेदार बात तो ये कि इस रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। रेस के चैंपियन को यहाँ हीरो की तरह देखा जाता है। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस देश को द बैबल टावर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कम से कम 100 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और 200 से ज्यादा जातियों के लोग इस देश में रहते हैं। वैसे फ्रेंच और अरबिक देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। चाड में 10 किलोमीटर पे भाषा और लोगों के रहने का तौर तरीका बदल जाता है। छोटा सा ही देश है लेकिन कई प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे। चाड के लोगों के बीच में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमस है। इसका नाम है काकाकी। इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को यहाँ के लोग हर अवसर पे बजाते हैं।
यहाँ पर तो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना मेल्स के लिए कंपलसरी है, कुछ हो ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको संगीत का मजा जरूर मिलेगा। आपको ये काकाकी इंस्ट्रूमेंट हर बड़े फेस्टिवल में सुनाई दे जाएगी। दोस्तों कहते हैं कि चाड एक गरीब देश तो है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मजाकिया हैं। ये मस्त अपनी लाइफ को जीते हैं और दूसरों के साथ मजाक करते हैं। जो भी गिने चुने टूरिस्ट इस देश में आते हैं उनके साथ भी यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं, वो मजाक करते हैं, और ये इस देश के लोगों की बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि चाड देश में कोई साधन नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पे गोल्ड और यूरेनियम के खान है, लेकिन चूंकि ये देश इतना करप्ट है, इसी वजह से यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया है। यही है इस देश की सबसे बड़ी समस्या। तेल का काम भी यहाँ पे बड़े लेवल पे होता है, लेकिन कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं होने की वजह से यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर प्रोडक्शन का काम खत्म हो रहा है। चाड इतना गरीब देश है कि इस देश में एकमात्र देश का सरकारी टीवी चैनल है, इसका नाम है टेली चाड। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मीडिया के नाम पर सिर्फ रेडियो है। चाड देश की महिलाएं बहुत ही सज धज कर रहती हैं और ये इनकी रूटीन लाइफ है। पैसे की कमी के बावजूद यहाँ की महिलाएं आपको अच्छे कपड़ों में नजर आएंगी। हालांकि ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। यहाँ हर 3 में से 2 लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। चाड की एक और बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की 2 जातियों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं और इस देश में ये दोनों ही बात बात पे हिंसक हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल हर समय खराब ही रहता है। ये भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते, क्योंकि सबको डर लगता है न जाने कब क्या हो जाए। ये बात तो आप भी जान गए हैं कि चाड देश युवाओं से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग सस्ता नशा बहुत करते हैं। ये देसी शराब पीते हैं और यहाँ के बहुत सारे पुरुष दिन रात नशे में डूबे रहते हैं। बहुत सारे अफ्रीकी देशों की तरह यहाँ के मर्द भी घर पे रहते हैं, नशे में डूबे रहते हैं, और महिलाएं खेतों में काम करती हैं, वही घर चलाती हैं। कुछ ऐसा हाल है चाड का। यहाँ भी महिलाएं ज्यादातर काम करती हैं और आपको मर्द आराम से कहीं मस्ती करते नजर आएंगे। निश्चित तौर पर इस देश में शिक्षा का अभाव है और हो सकता है कई बार आपको उसका असर इनके व्यवहार में देखने को मिल जाए। दोस्तों चाड देश को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची में रखा गया है। यहाँ पर न तो आपको इंसाफ मिलता है और न ही सुरक्षा मिलती है। ये सबसे बड़ी वजह है कि इस देश में टूरिस्ट नहीं आते और वो आने के पहले 10 बार सोचते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर किडनैपिंग की बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े लोगों को यहाँ के क्रिमिनल बंधक बना लेते हैं। महिलाओं के लिए भी बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि उन्हें भी कई बार अगवा करके बेच दिया जाता है। चाड में एड्स बहुत तेजी से फैल रहा है। उसकी वजह भी साफ है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और किसी बीमारी से कैसे बचें इसकी जानकारी इनके पास नहीं है। यही वजह है कि दिनों दिन ये जानलेवा बीमारी फैलती जा रही है। चाड में कई ऐसे प्रकार के मच्छर भी पाए जाते हैं जो अगर काट लें तो इंसान की मौत तक हो जाती है। जी हाँ, ये बात 100% सच है। आपको भी पता होगा कि मच्छरों को लेकर पूरा का पूरा अफ्रीका तंगी में है। यहाँ पर इसकी वजह से हर साल हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। चाड भी इससे अछूता नहीं है, यहाँ भी बुरा हाल है। यहाँ कई सारे लोगों की मौत मच्छरों की वजह से हो जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मच्छर काटने से बच्चों की जान जाती है। मलेरिया यहाँ सबसे खतरनाक बीमारी है। चाड में एक बहुत ही खूबसूरत झील है जिसका नाम है लेक्स ऑफ ओनियांगा। दरअसल ये 18 छोटी झीलों का एक समूह है जो अलग अलग रंगों की हैं। बहुत ही शानदार नजारा है इन झीलों का और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इनके अलग अलग रंगों का कारण उनका रासायनिक मिश्रण है। चाड का बॉर्डर सूडान से भी मिलता है और यही वजह है कि यहाँ पर सूडान देश से भी बहुत सारे लोग आकर बस गए हैं। तकरीबन 3 लाख लोग सूडान से यहाँ आके रहने लग गए हैं। लगता है कि सूडान की हालत इस समय इस देश से भी ज्यादा खराब है। चाड तो स्ट्रगल कर ही रहा है, ऊपर से सूडान है। चाड में कई ऐसी यूनिक ट्राइब्स हैं जो कि आज भी घने जंगलों में रहती हैं। आज भी उनके पास न तो फोन्स हैं और न ही बाकी कोई और सुविधा। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि आखिर में बाहर की दुनिया होती कैसी है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर सब कुछ अलग ही है। वैसे यहाँ के जो लोग शहरों में रहते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि देश कितना पिछड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश में बाजरे के बेर की सबसे ज्यादा डिमांड है। ये सस्ते में तैयार हो जाता है और इसलिए यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। इस बेर को यहाँ के लोकल मार्केट्स में बड़े लेवल पे सेल किया जाता है। तभी तो यहाँ के लोग नशा करते हैं दिन भर और मस्त बैठे रहते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके साथ आगे क्या होगा। चाड के लोकल लोगों के बीच में फिशिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है। ये झील से मछली को पकड़ते हैं और उसके बाद मार्केट में बेच देते हैं। इस काम से भी कई लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं। हालांकि इनके पास इतना भी सी फूड नहीं है कि ये किसी और देश को एक्सपोर्ट कर सकें। चाड में सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक करेंसी चलती है जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से भी कम है। लगभग 7 सेंट्रल एशियन CFA फ्रैंक मिलाकर 1 भारतीय रुपए के बराबर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको चाड की कौन सी बात सबसे ज्यादा अजीब लगी। क्या आप कभी गए हो चाड, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना